त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। देश में टमाटर और प्याज के बाद अब चीनी महंगी हो गई है। चीनी की कीमत 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। दाल, चावल, गेहूं, टमाटर और हरी सब्जियों के बाद अब चीनी महंगी हो गई है। बीते एक पखवाड़े में चीनी की कीमतों में 3% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये कीमतें 6 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में देश के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण घबराहट की स्थिति बनी है। ये आगामी सीजन में उत्पादन में गिरावट का संकेत देती हैं। अगर ऐसा होता है तो त्योहारों के पहले चीनी की कीमतों पर इसका असर दिख सकता है। टमाटर और प्याज की कीमतों में राहत मिलने के बाद अब चीनी के बढ़ते भाव लोगों की परेशानी फिर बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी उत्पादन 3.3% घटकर 31.7 मिलियन मीट्रिक टन हो सकता है। कम बारिश से दक्षिणी भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इनका कुल भारतीय उत्पादन में आधे से अधिक का हिस्सा है। इस बीच चीनी की कीमतें मंगलवार को बढ़कर 37,760 रुपये यानी $455 प्रति मीट्रिक टन पहुंच गई है। ये अक्टूबर 2017 के बाद से चीनी के दाम का उच्चतम स्तर है। उत्पादन की चिंताओं के बीच आज चीनी कंपनियों के शेयरों में 8% तक की तेजी दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में राणा शुगर के शेयर 5% तक मजबूत हुए। इसके बाद रेणुका शुगर्स, द उजागर शुगर, द्वारिकेश शुगर और ईद पैरी के शेयर चढ़े। वहीं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर शुरुआती कारोबार में 1.4 से 8% तक का इजाफा दिखा। बता दें कि चीनी कंपनियों के स्टॉक इस उम्मीद में मजबूत हो रहे हैं कि यदि चीनी महंगी हुई तो कंपनियों के मार्जिन में सुधार हो सकता है। चीनी मिलों को चिंता है कि सूखे की वजह से नए सीजन में उत्पादन तेजी से गिर सकता है। बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि वे कम कीमतों पर चीनी बेचने के इच्छुक नहीं हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर से चीनी उत्पादन का न्यू सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कम बारिश की वजह से चीनी उत्पादन में 3.3% की गिरावट आ सकती है। इससे चीनी का प्रोडक्शन गिरकर 31 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच सकता है। ऐसे में आम जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। अशोक जैन की माने तो अगर चीनी की कीमतों में इसी तरह से बढ़ोतरी जारी रही तो केंद्र सरकार इसके निर्यात पर बैन लगाने का भी फैसला कर सकती है ताकि घरेलू बाजार में कीमतें कम की जा सकें। मुंबई के एक व्यापारी ने कहा कि चीनी का स्टॉक कम हो रहा है, साथ ही अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में चीनी की खपत बढ़ जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।